नमस्कार। आज की कक्षा में आप सबका स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम अम्ल, क्षारक एवं लवण की जानकारी प्राप्त करेंगे। कल हमने देखा था अम्ल क्षारक क्या है। ये जो संतरा, दही, नींबू, टमाटर, अंगूर, ये सारे क्या है, स्वाद में खट्टे हैं, इसीलिए इन्हें अम्ल कहते हैं। जो पदार्थ स्वाद में खट्टे होते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं। अब अम्ल कहाँ कहाँ और किस में पाए जाते हैं? सिरका जिसे एसिटिक अम्ल, सेब मैलिक अम्ल, इमली और अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। दूध में लैक्टिक अम्ल, टमाटर में एस्कॉर्बिक अम्ल, नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। दही, नींबू का रस, संतरे का रस, सिरका, ये क्या है, सब सारी चीज़ें खट्टे हैं। क्यों? इन पदार्थों का स्वाद खट्टा इसीलिए होता है क्योंकि इनमें एसिड यानी अम्ल पाया जाता है। फिर हमने देखा था क्षारक। क्षारक स्वाद में कड़वे लगते हैं और स्पर्श करने पर साबुन जैसे चिकने हैं, जिन्हें क्षारक कहते हैं। इनकी प्रकृति क्षारकीय होती है। जैसे हमने यहाँ देख रहे क्या, अम्ल स्वाद में खट्टे हैं, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, विद्युत के चालक होते हैं। उदाहरण है सिरका, दही, इमली, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं, लाल लिटमस पत्र को नीला करते हैं। ये भी विद्युत के चालक हैं और जल में OH आयन देते हैं। उदाहरण है साबुन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड आदि। लवण स्वाद में नमकीन होते हैं, लिटमस पत्र का रंग नहीं बदलते। हमने यहाँ देखा था अम्ल और क्षारक है जो लिटमस पत्र का रंग बदलते हैं। जैसे अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल करते हैं और क्षारक लाल लिटमस पत्र को नीले करते हैं। लेकिन लवण जो है लिटमस पत्र का कोई रंग नहीं बदलते, जो जिस रंग का है उसी रंग में पाए जाते हैं। यह भी विद्युत के चालक हैं, जल में अम्ल व क्षार देते हैं। इसके उदाहरण है सोडियम क्लोराइड और Na2CO3। अब लवण क्या है कि अम्ल एवं क्षार की क्रिया से जल के अतिरिक्त एक नया पदार्थ बनता है जिसे लवण कहते हैं। अम्ल एवं क्षार की जब क्रिया करेंगे तो इन क्रिया करने से जल के अतिरिक्त हमें एक नया पदार्थ मिलता है, उसे लवण कहा जाता है, जो सोडियम क्लोराइड NaCl के नाम से जाना जाता है। जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट आदि। लवण के क्या गुण हैं? ये लवण ठोस अवस्था में मिलते हैं। लवण सामान्यतः उदासीन होते हैं, यानी ये किसी के प्रति ना तो अम्लीय है और ना ही क्षारीय होते हैं। लवणों के जलीय विलयन विद्युत के सुचालक है। मैंने पहले भी बताया था कि लवण जल में विद्युत के सुचालक है। अब उदासीनीकरण किसे कहते हैं? क्या वे अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल व क्षारक की निश्चित मात्रा में आयतन मिलाया जाता है तो लवण तथा जल बनते हैं और ऊष्मा निकलती है। ऐसी अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। जैसे क्षारक में हमने लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, अम्ल लिया हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इन दोनों को जब हमने साथ में मिलाया तो हमें क्या मिला? सोडियम क्लोराइड यानी लवण मिला और जल H2O मिला, और इसमें से ऊष्मा निर्मुक्त होती है। दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के उदाहरण: अपाचन, यानी जो हम भोजन खाते हुए वो पच जाता है। जब कभी कभी हमने दूसरे अध्याय में देखा था जंतुओं में पोषण में अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है और यह भोजन में हमारी सहायता करता है। लेकिन अमाशय में अम्ल की आवश्यकता से अधिक मात्रा होने से अपाचन हो जाता है और कभी कभी अपाचन काफ़ी कष्टदायक होता है।
अपाचन से मुक्ति पाने के लिए हम दूध या मैग्नीशियम जैसा कोई प्रति अम्ल लेते हैं जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है और यह अत्यधिक अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देता है। यानी अपाचन के हमने देखा था कि अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है जो हमारे भोजन को पचाने में सहायता करता है, लेकिन अमाशय में कभी कभी अम्ल आवश्यकता से अधिक मात्रा में होने से हमारा अपाचन हो जाता है और यह अपाचन कभी बहुत दुखदायक होता है। तो इसके मतलब अपाचन से बचाने के लिए हम दूध या मैग्नीशियम लेते हैं जिससे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है और यह अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देता है। उसी तरह से चींटी का डंक, जब चींटी काटती है तो यह त्वचा में अम्लीय द्रव डाल देती है। डंक के प्रभाव को नमीयुक्त खाने का सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अथवा कैलेमाइन विलयन मलकर उदासीन किया जा सकता है जिसमें जिंक कार्बोनेट होता है। यानी जब हमें चींटी काटती है तो ये हमारे शरीर में अम्लीय द्रव डाल देती है। जैसे हमने देखा था कि चींटी का डंक मारता है तो फार्मिक अम्ल उसमें पाया जाता है। यदि इस डंक का प्रभाव को कम करना है तो खाने का सोडा यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और कैलेमाइन दोनों को मिला करके उसको उदासीन यानी न्यूट्रल किया जाता है जिसमें जिंक कार्बोनेट रहता है। मृदा उपचार, रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग मिट्टी को अम्लीय बना देता है। जैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा रासायनिक उर्वरक हम डालेंगे तो जो मिट्टी है वह अम्लीय बन जाती है। यदि मिट्टी अत्यधिक अम्लीय या क्षारकीय हो तो पादप या पौधों की वृद्धि अच्छी नहीं होती। जब मृदा अत्यधिक अम्लीय होती है तो उसे बिना बुझा हुआ चूना जिसे कैल्शियम ऑक्साइड कहा जाता है अथवा बुझा हुआ चूना जिसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है जैसे क्षारकों से उपचारित किया जाता है। यानी यदि हम ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करेंगे तो यह मिट्टी को या मृदा को अम्लीय बना देती है। यदि मृदा ज़्यादा अम्लीय या क्षारकीय हो तो जो पादप या पौधे हैं उनकी वृद्धि ठीक ढंग से नहीं होती है। जब मिट्टी में या मृदा में अम्लीयता ज़्यादा होती है तो उसमें बिना बुझा हुआ चूना जिसे कैल्शियम ऑक्साइड कहा जाता है और बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारक है, ये दोनों क्या है, क्षारक है। कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक क्षारक है, इससे उपचार किया जाता है। और यदि मृदा क्षारकीय हो तो इसमें जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं। जैव पदार्थ यानी कंपोस्ट खाद मृदा में अम्ल को निर्मुक्त करते हैं जो उसकी क्षारकीय प्रकृति को उदासीन कर देते हैं। यानी मृदा का उपचार करना हो तो रासायनिक उर्वरकों का हमें कम से कम मात्रा में उपयोग करें। यदि इनका मात्रा में ज़्यादा प्रयोग हो रहा तो यह अम्लीय बना देती है मिट्टी को। यदि अम्लीय हो तो इसमें बिना बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड और बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारकों से उपचार किया जाता है। यदि मृदा क्षारकीय हो तो इसमें जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं यानी कंपोस्ट खाद मिलाई जाती है जो अम्लों को निर्मुक्त करते हैं और क्षारकीय जो प्रकृति पाई जाती है मिट्टी को उसे उदासीन कर देते हैं। अब कारखानों का अपशिष्ट, अनेक कारखानों के अपशिष्ट कचरे में अम्लीय पदार्थ मिश्रित होते हैं। यदि ऐसे अपशिष्ट पदार्थों को सीधे ही जलाशयों व नदियों में बहने दिया जाए तो मछली और अन्य जलीय जीवों को अम्ल नष्ट कर सकते हैं। अतः कारखाने के अपशिष्ट को जलाशयों व नदियों में विसर्जित करने से पहले क्षारकीय पदार्थ मिलाकर उदासीन किया जाता है। यानी कारखानों का जो अपशिष्ट है ये अम्लीय पदार्थों से मिश्रित रहते हैं और ऐसे अपशिष्ट पदार्थों को यदि हम जलाशय या नदियों में प्रवाहित करेंगे तो मछली या जो जलीय जीव हैं अम्ल को नष्ट कर सकते हैं। और अपशिष्ट कारखाने के अपशिष्ट को जलाशय और नदियों में विसर्जित करने से पहले क्षारकीय पदार्थ मिलाकर उदासीन किया जाता है। यदि कोई ज़्यादा अम्लीय पदार्थ है जो नदियों में हम डालते हैं तो उसको उस अपशिष्ट पदार्थ को डालने से पहले या विसर्जित करने से पहले इसमें क्षारकीय पदार्थ डालकर इसे न्यूट्रलाइजेशन किया जाता है। तो इस तरह से हमने आज पाठ में देखा
उसके बाद एक पॉइंट रह गया क्या, अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा क्या है, ये अम्ल वर्षा क्या आप अम्ल वर्षा शब्द से परिचित हैं? कभी आपने अम्ल वर्षा के क्षतिकारी प्रभाव के बारे में सुना है? जब वर्षा जल में अम्ल की मात्रा अत्यधिक होती है तो वह अम्ल वर्षा कहलाती है। जब बरसात होती है और उसमें उस बरसात के पानी में अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो तो उस पानी को अम्ल वर्षा कहा जाता है। अब वर्षा के जल में या बरसात के जल में अम्ल कहाँ से आती है? वर्षा जल अम्लीय इसीलिए हो जाता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी गैस जो वायु प्रदूषण के रूप में निर्मुक्त होती है, वर्षा जल में घुलकर क्रमशः कार्बनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती है। अम्ल वर्षा भवनों, ऐतिहासिक इमारतों, पौधों और जंतुओं को क्षति पहुंचा सकती है। जैसे अभी सबसे ताज़ा उदाहरण है ताजमहल का। ये सफ़ेद मार्बल से बना हुआ, संगमरमर का बना हुआ, लेकिन इस पर हल्की हल्की काली परत जम रही है। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होने से इसकी ताजमहल में कालापन आ रहा है। तो जब अम्ल वर्षा उसे कहते हैं जब वर्षा के जल में अम्ल की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है तो अम्ल वर्षा कहलाती है। अब वर्षा का पानी है या बरसात का पानी अम्लीय कैसे होता है? क्योंकि जो वायु प्रदूषण के लिए मुख्य गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, यह गैस बरसात के पानी में घुलकर कार्बनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती है। और जब यह बरसात के रूप में गिरती है तो बड़े बड़े भवन, ऐतिहासिक इमारत, पेड़ पौधे और जंतुओं को नुकसान पहुंचाती है। तो हमने देखा था अम्ल, क्षारक और लवण। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। क्षारक स्वाद में कड़वे रहते हैं और छूने पर साबुन जैसे चिकने लगते हैं। यहाँ लाल लिटमस पत्र को नीला करते हैं। लवण स्वाद में नमकीन होते हैं और यह लिटमस पत्र को कोई भी रंग में नहीं बदलते, इनका रंग वही रहता है। अम्ल, क्षारक और लवण तीनों विद्युत के चालक हैं। अम्ल के उदाहरण है सिरका, दही, संतरे का रस, नींबू का रस आदि। हमने देखा कि अम्ल कहाँ कहाँ पाया जाता है। अम्ल एसिटिक अम्ल यानी सिरके में पाया जाता है। चींटी का डंक जो होता है फार्मिक अम्ल है। साइट्रिक अम्ल यानी नींबू, संतरा आदि फलों में। लैक्टिक अम्ल दही में। इमली और अंगूर में टार्टरिक अम्ल। एस्बर्गिक अम्ल आंवला में पाया जाता है और टार्टरिक अम्ल इमली, अंगूर में, कच्चे आम में। और ऑक्सैलिक अम्ल दही में पाया जाता है। उसी तरह से क्षारक है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने के पानी में पाया जाता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो खिड़की के कांच है या दूसरे गाड़ियों के कांच साफ़ करने के लिए उपयुक्त मार्जक के रूप में काम में किया जाता है। साबुन बनाने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दूधिया मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में पाया जाता है। फिर हमने देखा था सूचक। कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारकीय है, इसका परीक्षण करने के लिए विशेष पदार्थों का उपयोग किया जाता है जिसे सूचक कहते हैं। प्राकृतिक सूचक हमने देखे थे हल्दी, लिटमस और गुड़हल की पंखुड़ियाँ। लिटमस भी एक प्राकृतिक रंजक है। इसे लिटमस को लाइकेन यानी शैवाल से प्राप्त किया जाता है। यह विलयन और पत्र के रूप में भी, कागज़ के रूप में, पट्टियों के रूप में भी पाया जाता है। फिर उदासीनीकरण देखा था क्या, किसी अम्ल और क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। इस प्रक्रिया में ऊष्मा के निर्मुक्त होने के साथ साथ लवण और जल निर्मित होता है। हमने उदाहरण समीकरण देखा था। क्षारक है हाइड्रोसियम
हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl में मिलाते हैं तो सोडियम क्लोराइड यानी NaCl और जल H2O मिलती है और ऊष्मा निर्मुक्त होती है। फिर दैनिक जीवन में अम्ल के उदाहरण देखे थे अपाचन, चिंटी का डंक, मृदा उपचार और कारखानों का अपशिष्ट। फिर अम्लीय वर्षा देखी थी कि अम्लीय वर्षा कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे जो वायु प्रदूषित गैसें हैं, यह बरसात के पानी में घुलकर कार्बनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती है, जिससे अम्ल वर्षा के होती है और इससे भवन, ऐतिहासिक इमारत, पेड़ पौधों को क्षति पहुंचती है। अब देखेंगे आपने क्या सीखा। हमने देखा अम्ल स्वाद में खट्टे है और क्षारकों का स्वाद कड़वा होता है तथा उनका स्पर्श साबुन जैसा होता है। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। वे पदार्थ जो न तो अम्लीय है और न ही क्षारकीय उदासीन कहलाते हैं। ऐसे पदार्थों के विलयन जो अम्लीय, क्षारकीय और उदासीन विलयन में भिन्न रंग दर्शाते हैं सूचक कहलाते हैं। और अम्ल और क्षारक एक दूसरे को उदासीन करके लवण बनाते हैं। लवण अम्लीय, क्षारकीय तथा उदासीन प्रकृति के होते हैं। धन्यवाद।